नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में आज धरना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गठबंधन सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। धरना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून काला नहीं है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सोच काली है। केंद्र सरकार के हर काम का विरोध करना इनकी दिनचर्या बन गई है। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू की गई थी। इसके माध्यम से किसानों को 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक दिया जा रहा था। जैसे ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, किसानों की इस योजना को बंद कर दिया गया। झारखंड सरकार ने धान की खरीदारी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2,025 रुपए तक किया था, लेकिन राज्य के किसी भी जिले में धान की खरीदी नहीं हो रही है। किसान परेशान हैं। जब किसान पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि स्टॉक खाली नहीं है। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जनता पार्टी किसान मोर्चा संपूर्ण झारखंड प्रदेश में और सभी जिला के मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया है। देखिए, मूल रूप से यह है कि जब से राज्य में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, किसान त्राइमाम कर रहा है। कि किसान हमारा अन्नदाता है। देखिए, आज दुर्भाग्य यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में था, आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उस समय सरकार ने यह सोचा था कि किसानों की आय दुगुना हो, किसान सशक्त हो, मजबूत हो। इसके लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इस राज्य के अंदर लागू किया गया। उस मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में क्या है कि 5,000 रुपया से लेकर के 25,000 रुपया तक दिया जा रहा था। अर्थात 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक 1 एकड़ में 5,000 और 25,000 रुपया तक दिया जा रहा था 5 एकड़ में। जैसे ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार बनते ही किसानों के कल्याण के लिए और किसानों की आय दोगुना करने की जो योजना थी उसको बंद कर दिया। देखिए, जहाँ तक कृषि सुधार कानून केंद्र की सरकार ने लाया है, मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस कानून को लोग पढ़ता ही नहीं है। कहीं भी काला नहीं है, कहीं भी काला कानून नहीं है। वास्तव में कृषि सुधार कानून काला नहीं है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सोच है वो सोच काला है। सरायकेला खरसवां जिले के प्रभारी उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज जन्म मृत्यु पंजीकरण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने बताया कि जन्म मृत्यु पंजीकरण सभी के लिए अनिवार्य है। अज्ञानतावश जो लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के स्कूल में नामांकन से लेकर दुर्घटना बीमा और पेंशन का लाभ लेने में इसकी अनिवार्यता होती है। तय समय पर अगर ये प्रमाण पत्र बना लिए जाते हैं तो उन्हें सरकारी दफ्तरों की खाक नहीं छाननी पड़ती। वहीं विलंब होने पर प्रखंड और एसडीओ कार्यालय का भी चक्कर काटना पड़ता है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है।
उपायुक्त ने कहा कि इस जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल जिले में 1500 जन्म प्रमाण पत्र और 3800 मृत्यु प्रमाण पत्र बने हैं। संख्या में करीब लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। 3800 के संख्या में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। अक्सर जानकारी नहीं रहने के कारण ससमय सूक्ष्म स्तर से अप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए उनको जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो मिलने में विलम्ब होता है। जब 1-2 साल के बाद जब उनको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है तब फाइन के साथ उनको एक उच्च पदाधिकारी के कार्यालय में घूमना पड़ता है। इसलिए चीज़ों को सरलीकरण करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आज रथ को हम लोग रवाना किए। मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूं आपको, जैसे आप जानते हैं कि 21 दिन तक पंचायत लेवल पे ही या जिस हॉस्पिटल में जिनका जन्म होता है वहीं के डॉक्टर इंचार्ज जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हो या वहाँ के जो पंचायत के पंचायत सेवक हो वो जन्म प्रमाण पत्र इशू कर सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र भी इशू कर सकते हैं। यदि 30 दिन मतलब 21 से 30 दिन तक उनको फाइन के साथ वो देने का प्रावधान है, लेकिन 30 दिन पार जब कर जाता है वो हायर अथॉरिटी में जाना पड़ता है ब्लॉक लेवल पर। जब 1 साल से ऊपर हो जाता है तो ये एसडीओ के पास चला जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि एसडीओ अनुमंडल में एक ही पदाधिकारी रहते हैं, कई सारे काम उनके पास रहते हैं और फिर एक जांच पड़ताल भी करने की आवश्यकता होती है सही में उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सरलीकरण जो कर दिया है सरकार के द्वारा इस संबंध में जानकारी लोगों को मिलना चाहिए, इसीलिए आज रथ को रवाना किया है। मैं आपके माध्यम से भी सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कोई स्कूल के बच्चा को अगर एडमिशन करने के समय में हो या कोई पेंशनर को पेंशन लेने के समय में उनके जो डेथ के बाद उनका जो परिवार रहते हैं उनको लेने में हो, कभी कभी डेथ सर्टिफिकेट, कभी कभी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ जाती है, इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में हो, ये सभी चीज़ों के लिए मैं मानता हूँ कि जो सिंपल प्रक्रिया है इसके बारे में जानकारी सभी के लोगों के बीच में होना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ आगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ विकास गोप को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बीच विकास के 2 साथी सुमित मिश्रा और अनिल मुखी फरार हो गए। पुलिस ने विकास को जोन नंबर 3 डुंगरी पहाड़ के पास से गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया गया। इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। बीते दिनों बारेडी बाजार में फायरिंग की घटना को विकास और उसके साथियों ने अंजाम दिया था। घटना के दिन तीनों बाइक पर सवार होकर बारेडी बाजार पहुंचे। वहां शराब का सेवन करने के बाद विकास ने अपने पास से हथियार निकाला और बाजार में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद तीनों बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ तीनों डुंगरी पहाड़ पर हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की। इस दौरान विकास को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके साथी भागने में सफल हो गए। पुलिस अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। विज्ञप्ति बिरसा नगर थाना क्षेत्र में कल पकड़ाए गए एक अपराधी जो कि आर्म्स के साथ पकड़ाया गया उस संबंध में है। कल संध्या गश्ती के समय पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि बिरसा नगर के जोन नंबर 3 में टुंगरी के पास संदिग्ध कुछ 3-4 व्यक्ति वहां पर हैं जो अड्डाबाजी कर रहे हैं। इस मामले में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना गश्ती दल के कर्मी एवं वरीय पदाधिकारी वहां पर पहुंचे तो ये पुलिस को देख करके लड़के भागने लगे, जिनमें से कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वो मोटरसाइकिल से जब भागने का प्रयास कर रहा था, उसकी जमा तलाशी लेने पर पता चला उसके बदन से एक पिस्तल और एक जिंदा कारतूस बरामद की गई। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि उसका नाम विकास गोप है, जो कि बिरसा नगर का एक पुराना अपराधी है। इसके ऊपर पहले के भी 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि हत्या करने का प्रयास, लूट, छिनतई, रंगदारी मांगना जैसे जघन्य अपराध हैं दर्ज हैं। और यह वर्तमान में कांड संख्या 62-20 में भी वांछित था और भागा फिर रहा था। विकास गोप के अलावा उसके साथ उसके 2 अन्य साथी थे, जिनका नाम अनिल मुखी उर्फ हैप्पी और सुमित मिश्रा है। ये दोनों व्यक्ति भागने में सफल रहे, मगर इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभी उस हथियार को लेकर के शाम के समय या रात के समय लूट छिनतई की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें सूचना यही मिली है कि इसमें जो व्यक्ति पकड़े गए हैं
इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, मगर वहाँ पर क्योंकि कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं, कोई खोखा बरामद नहीं हुआ था, इसीलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। चाईबासा सदर अस्पताल में राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी बर्न यूनिट शुरू नहीं हो सका है। इस मामले को चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने शुक्रवार को विधानसभा में उठाया। इस पर स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि सदर अस्पताल चाईबासा में 10 सैया का बर्न केयर यूनिट निर्माण हुआ है। बर्न केयर यूनिट हस्तांतरण जनवरी 2017 में हुआ, पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के नहीं होने के कारण तथा बर्न यूनिट के लिए आवश्यक उपकरणों के अभाव में बर्न केयर यूनिट शुरू नहीं किया जा सका है। विधानसभा सत्र के तारांकित प्रश्न में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने लॉकडाउन के दौरान सदर अस्पताल चाईबासा में पीपीई किट आपूर्ति में की गई अनियमितता को आड़े हाथों लिया। शुक्रवार को विधानसभा में दीपक बिरुवा ने इस मामले पर कई प्रश्न किए। विधायक दीपक बिरुवा ने प्रश्न किया कि क्या यह सही बात है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के सिविल सर्जन के पत्रांक 696 दिनांक 6/8/20 से इमेज इंडिया फर्म आदित्यपुर को 1050 रुपये प्रति पीपीई किट आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। इस बाबत स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वीकारात्मक जवाब दिया। वहीं विधायक दीपक बिरुवा ने दूसरा प्रश्न किया कि कार्यालय आदेश निर्गत होने के 2 दिन बाद ही कार्यालय आदेश के विरुद्ध रांची की आरुषि इंटरप्राइजेस फर्म द्वारा सदर अस्पताल चाईबासा को पीपीई किट आपूर्ति किया गया। इस पर भी विभाग द्वारा स्वीकारात्मक जवाब दिया गया। विधायक दीपक बिरुवा ने उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता में संलिप्त पदाधिकारी एवं कर्मियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। इस पर स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि उपायुक्त से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में कार्यालय पत्रांक 110 MD दिनांक 8/1/21 द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक का अनुबंध समाप्त किया जा चुका है तथा राज्य स्तर से गठित जांच समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निविदा समिति के अन्य सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सरायकेला में भी झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को पुनः शुरू किए जाने की मांग की। सरायकेला जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों ने जिले के प्रभारी उपायुक्त अरवा राजकमल को राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से भाजपा नेता गणेश महाली ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा धान खरीद की राशि 24 घंटे के भीतर किसानों के खाते में भेजी जाए। इसके अलावा एनपीए खाताधारी किसानों को ऋण मुक्त किए जाने सहित अन्य मांगे रखी गई हैं। राज्य सरकार कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तहत आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया, ज्ञापन दिया गया कि किसान आज जिस तरह अपना धान का खरीद बिक्री के कारण किसान को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसको देखते हुए हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देने का काम किए हैं। जो राज्य सरकार किसान के हित में जो लेम्स हर प्रखंड में चल रहा था, लेम्स बंद पड़ा हुआ, लेम्स में किसी प्रकार का किसान का कोई तरह का कहीं कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, किसान का फसल का भी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। अब 2 दिन पहले ही आपका चीनी लेम्स में किसान 3 दिन से आपका धान लेके वहाँ धरना दिया हुआ, लेकिन कोई खरीद बिक्री खरीदने वाला कोई आदमी नहीं है। तो इस तरह का कई परेशानी है। इस परेशानी को देखते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी देने का काम किया है, जिसमें किसान के हित में अविलंब जो भी किसान के हित में केंद्र सरकार जो योजना को लागू किया है, उस योजना का लाभ किसान तक पहुँचे। इसके निमित्त आज हम लोग 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराएं।
अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।